अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रीता गिरेवाल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ़ॉग क्या होती है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में आजकल जैसे धुंध पड़ रही है, तो ये बेसिकली फ़ॉग है क्या चीज़, ये कैसे पैदा होती है, इसके पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक है वो क्या है। तो आज की वीडियो में हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी है। इसकी विजिबिलिटी जो होती है वो लेस दैन 1 किलोमीटर होती है। इसके इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें तो ट्रैवल पे इसका इफ़ेक्ट होता है, शिपिंग पे इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली दो प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है हमारे पास बॉयल होता है और वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। तो जब हम वाटर या किसी भी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो वो इवेपोरेट होके वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इट्स फेज टू वेपर फेज। बॉइलिंग इज़ द रैपिड वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड। जब एक लिक्विड अपनी फेज चेंज करता है वेपर फेज में तो उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, तो लिक्विड क्या हो रहा है, अपनी फेज चेंज कर रहा है और वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे। हम यहाँ पर लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसका बिल्कुल एक रिवर्स प्रोसेस है जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर वेपर अगेन कंडेंस होके इकट्ठे होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। Condensation is the change of water from its gaseous form, water vapor, into liquid water. Condensation generally occurs in the atmosphere when warm air rises, cools, and loses its capacity to hold water vapor. As a result, excess water vapor condenses to form cloud droplets. कंडेंसेशन में क्या होता है कि वाटर अपनी गैसियस फॉर्म से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो अब ये बेसिकली दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें जब हम लिक्विड को हीट अप करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और अगर हम टेम्परेचर लो करें तो वो अगेन कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारी एयर है, हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है, लेकिन जैसे ही हमारी अर्थ का, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है तो जो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं वो थोड़े से कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। और ये भी हम सबको पता है कि हमारा एटमॉस्फेयर 100% क्लीन नहीं है। अगर पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर टेम्परेचर नहीं भी लो होता, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो टेम्परेचर लो हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर में जो वेपर होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये जो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं इसको हम ड्यू कहते हैं। ड्यू मतलब शबनम को कहते हैं। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा लो हो जाता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर लो होने की वजह से जो लिक्विड है वो फर्दर कंडेंस होकर जैसे हल्की हल्की सी बर्फ़ हो जाती है, और इसी तरह से वो बहुत स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं इन्वायरमेंट के। तो ये जो मिक्सचर है डस्ट पार्टिकल्स प्लस टाइनी पार्टिकल्स का, तो ये एक फॉग बन जाती है। फॉग फॉर्मेशन के लिए एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स प्लस मॉइस्चर का होना ज़रूरी है, क्योंकि वाटर वेपर इन्हीं माइक्रोस्कोपिक सॉलिड पार्टिकल के गिर्द कंडेंस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ इलाके जहाँ पर पानी नहीं है तो लोग अपनी पानी की ज़रूरियात फॉग से पूरा करते हैं। तो पेरू में बेलाविस्टा नाम का एक गांव है जहाँ प्लांटेशन की सारी नेसेसिटीज़ फॉग से ही पूरी की जाती हैं। इस गांव के पास कोई भी रिवर और लेक नहीं है। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए गांव वालों ने फॉग को कैच करने वाली स्क्रीन्स लगा रखी हैं। तो ये स्क्रीन्स हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। तो पैसिफिक ओशन से आने वाली फॉग जब इन स्क्रीन से टकराती है तो पानी नीचे टैंक में जमा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह वो क्या करते हैं, वो अपनी पानी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। एक स्क्रीन जो है वो मोर देन 100 गैलन्स ऑफ वाटर कलेक्ट करती है एक दिन की फॉग से। उसके बाद फॉग जो है कई टाइप्स की हो सकती हैं, लेकिन पी सुपर जो फॉग है ये बहुत ही डेंजरस फॉग है।
पीस ऑफ फॉग ऑल्सो नोन एज पीस ओपर, ब्लैक फॉग और किलर फॉग इज़ अ वेरी थिक, बहुत थिक होती है एंड ऑफन येलोइश, ग्रीनिश और ब्लैकिश फॉग कास्ट बाय एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से पैदा होती है, डेट कंटेन सूट पार्टिकुलेट्स एंड द पॉइजनस गैस सल्फर डाइऑक्साइड। पीस ऑफ फॉग में क्या होता है कि ये फॉग, इसमें वाटर वेपर जो होते हैं वो कार्बन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के गिर्द कंडेंस होते हैं जिसका कलर ब्राउनिश येलो होता है। इस फॉग से 12,000 लोग किल्ड हुए थे लंदन में इन दिसंबर 1952 में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।